Hello everyone. Today we are going to learn about future perfect continuous tense. Before this, we have already finished our present perfect and past perfect continuous tense. So before diving into this one video, make sure you watch those videos first to understand future perfect continuous tense. So let's dive into the video. फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूस टेंस होता क्या है, वेयर डू वी यूज इट, व्हाट इज इट्स स्ट्रक्चर, वो हम इस वीडियो में पढ़ने वाले हैं, समझने वाले हैं। तो फ्यूचर, जैसे कि मैंने आपको बताती आ रही हूँ इन परफेक्ट कॉन्टिन्यूस टेंसेस में, कि पहले तो आपको परफेक्ट का मतलब है आपका टाइम, यानी कि टाइम रेफरेंस तो दिया ही होगा, कॉन्टिन्यूस यानी कि लगातार एक्शन चल रहा होगा, ठीक है। तो कॉन्टिन्यूस एक्शंस इन फ्यूचर, कॉन्टिन्यूस एक्शन चल रहा होगा फ्यूचर में, ठीक है। इट इज लाइक आप इसको इमेजिनेटिव भी बोल सकते हो, ठीक है, क्योंकि हम सोच रहे होते हैं ना उस एक्शन के बारे में कि हाँ भाई ये काम हो रहा होगा विद द टाइम। तो ही विल हैव बीन राइटिंग अ लेटर सिंस मॉर्निंग, वह सुबह से लेटर लिख रहा होगा, ठीक है। तो क्या डिफरेंस है फ्यूचर कॉन्टिन्यूस और फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूस टेंस में? सिर्फ इतना डिफरेंस है कि फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूस टेंस में आपको पर्टिकुलर टाइम दिया होगा, ठीक है, और फ्यूचर कॉन्टिन्यूस टेंस में कोई पर्टिकुलर टाइम नहीं दिया होता, ठीक है। तो फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूस टेंस, द एक्शन इज ऑन गोइंग एंड नॉट कंप्लीटेड एट दैट फ्यूचर मोमेंट। तो जो काम है वो लगातार चल रहा होगा, ठीक है, पर वो कंप्लीट नहीं होगा फ्यूचर में, एक फ्यूचर में, ठीक है। द एक्शन स्टार्ट्स इन द पास्ट और प्रेजेंट एंड कॉन्टिन्यूस इनटू द फ्यूचर, यानी कि वो जो काम होगा वो या तो पास्ट में शुरू हुआ होगा या फिर प्रेजेंट में और कॉन्टिन्यूसली फ्यूचर में चल रहा होगा, ठीक है। जैसे कि 2 सालों से इस कॉलेज में पढ़ा रही होंगी, यानी कि पहले से ही पढ़ा रही है और अभी भी पढ़ा रही होगी और फ्यूचर में भी पढ़ाएगी, ठीक है। और स्पेसिफिक टाइम रेफरेंस इज रिक्वायर्ड टू शो, तो वो जो टाइम रेफरेंस है जो कि हम फ्यूचर के कॉन्टिन्यूस के साथ, यानी कि फ्यूचर कॉन्टिन्यूस के साथ लगाएंगे, वो भी आप किसे शो करते हैं? टाइम रेफरेंस शो करते हैं, यानी कि सिंस, फॉर और बाय का यूज होता है इसमें। और ये प्रिडिक्शन के लिए, यानी कि इमेजिनेशन के लिए भी आप यूज करते हो, मतलब फ्यूचर सिचुएशंस में, जैसे कि आप कुछ इमेजिन कर रहे हो तो उसमें भी हम इसको यूज करते हैं। एग्जाम्पल्स देख लेते हैं। आई विल हैव बीन टीचिंग इन दिस कॉलेज फॉर 10 years बाय नेक्स्ट ईयर, अगले साल तक मैं इस कॉलेज में 10 ईयर्स से पढ़ा रही होंगी, यानी कि 10 सालों से मैं इस कॉलेज में अगले साल तक पढ़ा रही होंगी, यानी अगले साल मुझे इस कॉलेज में 10 साल हो जाएंगे पढ़ाते हुए, ठीक है। पर हमने यहाँ पे इसको कॉन्टिन्यूस में बोला है। शी विल हैव बीन स्टडिंग ऑल नाइट बिफोर द टेस्ट स्टार्ट्स, तो ये क्या है? हमारा सिंपल प्रेजेंट टेंस है, ठीक है। टेस्ट स्टार्ट होने से पहले वह पूरी रात पढ़ रही होगी, ठीक है। तो यहाँ पे क्या आ गया हमारा? बिफोर क्या आ गया? टाइम रेफरेंस की तरह यूज हुआ है। माई ब्रदर विल हैव बीन प्रिपेयरिंग फॉर द एंट्रेंस एग्जाम सिंस मार्च, मेरे ब्रदर ने इस मार्च से एंट्रेंस एग्जाम की तैयारी कर रहा होगा, ठीक है। विल यू हैव बीन वर्किंग ऑन दिस प्रोजेक्ट अलोन फॉर अ वीक बाय द टाइम वी रिटर्न, हमारे आने तक तुम क्या इस प्रोजेक्ट में अकेले ही काम कर रही होगी, ठीक है। Megha will have been learning soft skills and spoken English for 2 months by the end of this month. इस मंथ के अंत तक मेघा अपने सॉफ्ट स्किल्स और स्पोकन इंग्लिश में 2 महीने से काम कर रही होगी, यानी कि इसमें टाइम रेफरेंस भी है और एक टाइम लिमिट भी दी हुई है, ठीक है। और कॉन्टिन्यूसली काम चल भी रहा है, ठीक है। तो हमने क्या देखा इसमें कि रहा है, रहे हैं, रही होगी भी, रही होंगी, इसका आइडेंटिफिकेशन है विद टाइम रेफरेंस, टाइम तो आएगा ही आएगा, ठीक है। और टाइम वर्ड्स हम यहाँ पे यूज करते हैं बाय, फॉर और सिंस। बाय क्या शो करता है? बाय हम कहाँ पे यूज करते हैं? शोज एंड ऑफ द ड्यूरेशन, यानी कि जो ड्यूरेशन है एक्शन का उसको शो करने के लिए हम बाय का यूज करते हैं। और फॉर का तो शोज अ टाइम ड्यूरेशन, जो टाइम ड्यूरेशन बताता है, ठीक है, जैसे कि वो 2 घंटे से पढ़ रहा होगा, इस टाइप से। एग्जाम्पल देख लेते हैं। मेगा विल हैव बीन लर्निंग इंग्लिश ग्रामर फॉर 2 months बाय द एंड ऑफ अगस्त, तो मेघा इंग्लिश ग्रामर सीख रही होगी 2 महीनों से अगस्त के अंत तक, ठीक है। तो यहाँ पे ये क्या है? बाय द
एंड ऑफ दिस वीक, बाय द एंड ऑफ अगस्त। तो बाय द एंड ऑफ अगस्त क्या बता रहा है? तक, यानी कि एंड ऑफ ड्यूरेशन बता रहा है, ठीक है। और 2 मंथ्स हमारा टाइम ड्यूरेशन बता रहा है, ठीक है। ये एंडिंग बता रहा है, यानी कि तक बता रहा है, जिसको हम हिंदी में तक बोलते हैं, ठीक है। वह अगस्त के एंड तक, ठीक है। मेघा अगस्त के एंड तक 2 महीनों से इंग्लिश ग्रामर सीख रही होगी, ठीक है। तो यहां पे हमारे 2 टाइम रेफरेंस आ गए हैं, ठीक है। स्ट्रक्चर देख लेते हैं। कोई सा भी सब्जेक्ट होगा, विल हैव बीन लगाना है आपको, वर्ब आईएनजी, ऑब्जेक्ट और टाइम रेफरेंस। शी विल हैव बीन टीचिंग इंग्लिश फॉर 10 years बाय नेक्स्ट मंथ। अब उसको वह 10 सालों से इंग्लिश पढ़ा रही होगी इस महीने, अगले महीने तक, ठीक है। यानी कि अगले महीने उसको इंग्लिश पढ़ाते हुए 10 साल हो जाएंगे, ठीक है। एक तरह से हम इसको ये भी ऐसे भी बोल सकते हैं, पर हम इसको कॉन्टिन्यूस में बना रहे हैं, ठीक है। तो इसलिए हम इसको बोलेंगे वह अगले महीने तक 10 सालों से इंग्लिश पढ़ा रही होगी, ठीक है। आई विल हैव बीन प्रैक्टिसिंग योगा फॉर 2 months। मैं 2 महीने से योगा की प्रैक्टिस कर रही होंगी। ये हमारा कुछ इमेजिनेटिव टाइप का सेंटेंस भी हम इसको बोल सकते हैं, ठीक है। तो नेगेटिव सेंटेंस आगे, सब्जेक्ट विल नॉट हैव बीन, विल के साथ नॉट आ जाएगा। विल हैव नॉट बीन नहीं आएगा, विल नॉट हैव बीन आ जाएगा। वर्ब आईएनजी, ऑब्जेक्ट, टाइम रेफरेंस। दे विल नॉट हैव बीन, हमेशा याद रखिएगा कि विल के साथ आपने नॉट लगाना है, विल हैव नॉट, क्योंकि हम असर्टिव सेंटेंस में विल हैव बीन कर रहे थे, तो पर हम नेगेटिव में विल के बाद नॉट लगाएंगे, ये आपको याद रखना है। विल नॉट हैव बीन प्रैक्टिसिंग योगा फॉर 2 months बाय द एंड ऑफ अगस्त। वे 2 महीनों से योगा की प्रैक्टिस नहीं कर रहे होंगे अगस्त के अंत तक, ठीक है। आई विल नॉट टीचिंग एट दिस इंस्टीट्यूट बाय द एंड ऑफ दिस मंथ। मैं इस इंस्टीट्यूट में नहीं पढ़ा रही होंगी इस महीने के अंत तक। इंटेरोगेटिव देख लेते हैं। विल आ जाएगा शुरू में, याद रखिएगा विल शुरू में आएगा और सब्जेक्ट के बाद आपको हैव बीन लगाना है। विल हैव बीन आपको शुरू में नहीं लगाना। तो विल सब्जेक्ट प्लस हैव बीन, वर्ब आईएनजी, ऑब्जेक्ट एंड टाइम रेफरेंस एज यूजुअल एंड क्वेश्चन मार्क। विल शी हैव बीन, ये ऐसे नहीं लिखेंगे आप इसको, विल हैव शी बीन या विल हैव बीन शी, ठीक है। तो विल के बाद ही आपने सब्जेक्ट लगाना है और सब्जेक्ट के बाद ही आपने हैव बीन लगाना है। अटेंडिंग द मीटिंग सिंस द मॉर्निंग, क्या वह सुबह से मीटिंग अटेंड कर रहे होंगे। तो अब है हमारा इंटरोगेटिव वर्ड्स वाले, व्हाट, वेयर, व्हेन, व्हाई, हाउ। इसके साथ आपने विल लगाना है पहले, सब्जेक्ट के बाद आपने हैव बीन लगाना है, वर्ब आईएनजी, ऑब्जेक्ट, टाइम रेफरेंस एंड क्वेश्चन मार्क, ठीक है। तो ये याद रखना कि सब्जेक्ट के बाद ही हैव बीन आएगा, सब्जेक्ट से पहले नहीं आएगा। यानी कि ऐसे नहीं आएगा, विल हैव बीन नहीं आएगा, असर्टिव सेंटेंस के जैसे नहीं आएगा। इसमें नेगेटिव में और इंटरोगेटिव में हैव बीन आपका सब्जेक्ट के बाद आएगा। जैसे कि वेयर विल दे हैव बीन ट्रैवलिंग ड्यूरिंग दिस वेकेशन बाय द एंड ऑफ दिस वीक। इस हफ्ते के अंत तक वेकेशन के दौरान वे कहाँ ट्रैवल कर रहे होंगे। वेयर विल दे हैव बीन स्टेइंग ड्यूरिंग दिस वेकेशन, इन वेकेशन के दौरान, इन वेकेशंस में वे कहाँ रह रहे होंगे। हाउ लॉन्ग विल दे हैव बीन स्टेइंग एट द रिजॉर्ट बाय नेक्स्ट संडे, नेक्स्ट संडे तक रिजॉर्ट में वे कितने टाइम तक रह रहे होंगे, ठीक है। तो ये हो गया हमारा इंटरोगेटिव सेंटेंस ऑफ फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। तो हमने फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस के इंटरोगेटिव, नेगेटिव और असर्टिव सेंटेंस देख लिए हैं। तो चलिए अब आगे चलते हैं। तो जैसे कि हमने प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस, पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस और फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस पढ़ लिया है, तो एक बार इसका रिव्यू कर लेते हैं, एक बार इसको फिर से देख लेते हैं। तो प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस में टेंस में क्या था, सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग आपने हैज और हैव बीन लगाना था, वर्ब आईएनजी, ऑब्जेक्ट और टाइम रेफरेंस तो सब में होता ही है। इसका आइडेंटिफिकेशन रहा है, रही है, रहे हैं के साथ आपको टाइम पर भी ध्यान देना है कि टाइम तो होगा ही इसमें। आई हैव बीन रीडिंग अ नॉवेल सिंस मॉर्निंग, सब्जेक्ट हैड बीन, पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस में हैड बीन आ जाएगा, वर्ब आईएनजी, ऑब्जेक्ट और टाइम आ जाएगा, रहा था, रहे थे विद टाइम। आई हैड बीन रीडिंग अ नॉवेल सिंस 2024, 2024 से मैं ये नॉवेल पढ़ रही थी।
फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस में विल हैव बीन आ जाएगा, ठीक है। बस याद रखना है इसका फ्यूचर सॉरी इसका आपको इंटेरोगेटिव और नेगेटिव में किस तरह से इसका स्ट्रक्चर होगा वो याद रखना है। तो बाय द एंड ऑफ दिस मंथ आई विल हैव बीन टीचिंग हियर फॉर 5 years। इस महीने के अंत तक मैं 5 सालों से यहाँ पढ़ा रही होंगी, ठीक है। अब एक्सरसाइज देख लेते हैं। इट डैश फॉर 5 hours। अब फॉर 5 hours है यानी कि हमारा यहाँ पे टाइम है, तो हम यहाँ पे क्या लगाएंगे, हैज बीन लगाएंगे। बाय द एंड ऑफ दिस ईयर शी डैश इन द ऑफिस फॉर 14 years। अब सबसे पहले तो यहाँ पे टाइम रेफरेंस है और बाय द एंड है, तो इससे हमें क्या पता चलता है कि ये हमारा फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस है, यानी कि यहाँ पे आ जाएगा बाय द एंड ऑफ दिस ईयर शी विल हैव बीन वर्किंग इन दिस ऑफिस फॉर 14 years। मोनिका एंड सोनिका डैश टुगेदर फॉर अ लॉन्ग टाइम। मोनिका और सोनिका बहुत टाइम यानी कि बहुत टाइम से साथ में रह रही हैं, तो हैव बीन लिविंग आ जाएगा। दे डैश प्रेपरेशंस फॉर द मैरिज फॉर 3 months। तो दे हैव बीन मेकिंग प्रेपरेशंस फॉर द मैरिज फॉर 3 months। तो यहाँ पे 3 months क्या है, टाइम है, तो क्या आ जाएगा यहाँ पे हैव बीन। हैव बीन और वर्ब की वर्ब ing फॉर्म। They have been making preparations for the marriage for 3 months. It dash since 10 o'clock before I dash the office. It has been raining since 10 o'clock before I reach the office. या फिर इसको ऐसे ही बोल सकते हैं, it had been raining। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे हम, it had been रेनिंग। 10 बजे से बारिश हो रही थी मेरे ऑफिस पहुंचने से पहले, बिफोर आई अराइव्ड, ठीक है। एक तो ये हमारा हो गया प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस, और यहाँ पे हमने जैसे बताया था सिंपल पास्ट टेंस यूज करेंगे। एट दैट टाइम ही हैड बीन राइटिंग अ बुक। एट दैट टाइम ही हैड बीन राइटिंग अ बुक डैश फॉर 4 months। तब हमको यहाँ पे टाइम वर्ड लगाना यानी कि हम यहाँ पे या तो सिंस लगाएंगे या फोर लगाएंगे। तो यहाँ पे हमारा टाइम क्या है, इनडेफिनिट टाइम है, 4 months। कौन से 4 months हमें नहीं पता, तो हम यहाँ पे फॉर लगा देंगे। ही डैश हेयर फॉर ऑलमोस्ट हाफ एन आवर। तो ही हैज बीन वेटिंग हेयर, ही हैज बीन वेटिंग हेयर फॉर ऑलमोस्ट हाफ एन आवर। वो लगभग आधे घंटे से यहाँ वेट कर रहा है, या वेट कर रहा था भी बोल सकते हैं आप इसको। तो ही हैज बीन waiting, he has been waiting here for almost half an hour. He is tired because he has been digging in the garden since 8 o'clock। वो tired हो गया है क्योंकि वह 8 बजे से गार्डन में digging कर रहा है, ठीक है। तो he has been digging, he has been digging, ठीक है। डैश यू डैश स्टडी फॉर द एग्जाम फॉर 2 weeks बाय मंडे। तो अब यहां पे क्या आएगा, हैव यू बीन, हैव, हाँ, विल हैव यू बीन स्टडिंग फॉर द एग्जाम फॉर 2 weeks बाय मंडे। तो हमारे यहां पे विल हैव यू बीन आ जाएगा। ठीक है, तो विल हैव यू बीन स्टडिंग फॉर द एग्जाम फॉर 2 weeks बाय मंडे, ये तो हमारा फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस है, ठीक है। विल हैव यू बीन स्टडिंग फॉर द एग्जाम फॉर 2 weeks बाय मंडे। क्या तुम 2 हफ्तों से एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे होंगे मंडे तक, ठीक है। डैश हैज और हैव लगाना है, द चिल्ड्रन नॉट प्लेइंग आउटसाइड डैश मॉर्निंग। तो हैज आएगा कि हैव आएगा, हैव आएगा क्योंकि हमारा सब्जेक्ट क्या है, प्लूरल है। तो हैव द चिल्ड्रन नॉट प्लेइंग आउटसाइड, सिंस आएगा या फॉर आएगा क्योंकि हमारा टाइम डेफिनिट है, तो हमारा ऑब्वियसली हमारा सिंस आएगा। तो हैव द चिल्ड्रन नॉट प्लेइंग आउटसाइड सिंस मॉर्निंग। तो ये हो गए हमारे
perfect continuous tense. I hope this video will be helpful for you. Thanks for watching.